के क्रम में ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, इनमें घूम रहे हैं, सांस भी फूल रही है। अब हम आए हैं जसपुर, ये गांव पड़ता है पंडारशु पट्टी के अंदर। आदमी बता रहे हैं हम कितने बीमार हैं और दवाइयाँ दिखा रहे हैं। देखिए किस साल होगा टूट रहे हैं, अब टूटी डर लग रहा है बहुत। इस मकान को देखिए, इनको कह रहे हैं डर भी लग रहा है कि आप मेरे पीछे ये जो गांव का जीवन है, जो ये दो बैल हैं ये मारने को दौड़ रही हैं, कोई बात नहीं भाग जाएंगे। मकान ना लिखाई पढ़ाई नौकर लगना तब के बेरोजगार जवां है आपके, जवाई बेरोजगार है। तो आप देख पा रहे होंगे इस मकान में ये अकेले रहती हैं 18 साल से। एक बेटी हुई इनकी जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो इसी ग्रामीण भारत दर्शन के क्रम में ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, इनमें घूम रहे हैं, सांस भी फूल रही है। अब हम आए हैं जसपुर, ये गांव पड़ता है पंडारशु पट्टी के अंतर्गत, ये गांव पड़ता है। इस गांव में जाएंगे, यहाँ के परिवारों से बात करेंगे और क्या कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है इस वीडियो में देखिए आप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ग्रामीण भारत दर्शन पर एक भ्रमण पर हैं, आपको ग्रामीण भारत की तस्वीर दिखाएंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मैंने जो जिला उत्तरकाशी है, इसका यमुनोत्री वाला क्षेत्र, इसके क्षेत्र में हम लोग घूमेंगे। और अभी हम जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम है जसपुर। यहाँ का लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों की आजीविका आज भी किस पर टिकी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ, ये मेरे ख्याल से गाय है जो मारने को, बैल है, अच्छा, ये मारने को दौड़ रहा है। और आज भी जो जीवन है यहाँ पर कृषि, पशुपालन और इस तरह से है। पलायन अगर हम देख पाएँ तो गांव में पलायन अब उतना, मैं इस गांव के बारे में तो यहाँ के लोगों से ही बात करूंगा। यहाँ पर एक सज्जन है मेरे साथ। पहले सर आपका नाम जानूंगा, आपका नाम क्या है और थोड़ा गांव की क्या तस्वीर है, कैसे आप लोगों का जीवन यापन यहाँ पे चल रहा है और कैसे आप लोग यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, सब तो बताइए। सर मेरा नाम तोताराम अवस्थी है और मैं विद्या भारती में हूँ। और यहाँ पर जो कृषि पालन ज़्यादातर है, पलायन भी लोगों का काफ़ी हो रखा है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आप जसपुर में आप बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, तो ये समस्या क्या यहाँ पर कोई सरकार के द्वारा कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछाई गई? पाइपलाइन तो है, लेकिन सर उसकी जो नेशनल हाईवे है ये इसके अंतर्गत पड़ता है और ये बार बार टूटती रहती है। मानी महीने में कम से कम 15 दिन तक पानी आता है, 15 दिन पानी नहीं आता है। किसे जिम्मेदार ठहराते हैं आप इसके लिए? डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार डायरेक्ट है नेशनल हाईवे है और यहाँ के जो जल निगम के वो जो जेई साहब हैं उनकी है, क्योंकि लापरवाही। कौन है यहाँ पर जेई? इसमें तो मेरे को तो मालूम नहीं है कि कौन है सर। और दूसरी बात में जो यहाँ पर जो फीटर है, इनका रेगुलर जो फीटर है उसकी भी कुछ कमी है। अच्छा। वो भी समय समय पे जो है पानी की वो नहीं दिखता है। और रास्ते में जो यहाँ पर जो हमारे जो मेन रास्ते हैं सड़क से आते हैं, प्रत्येक रास्ते हमारे नेशनल हाईवे ने तोड़ रखे हैं। मेन रास्ता हमारा ब्रह्मखाल से आता है और वही टूट रखा है, वो अभी तक बंद नहीं पड़ा, उस पर अतिक्रमण भी हो रखा है। अतिक्रमण किस तरह से हो रखा है, किसने अतिक्रमण कराया बताएंगे? यहाँ पर अतिक्रमण जो है ये कोई व्यक्तिगत है, गुरुजी है गेहूं के, और उन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है रास्ता बनाने। गुरुजी ही अतिक्रमण कर रहे हैं? गुरुजी ही अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन है गुरुजी, नाम बता दीजिए गुरुदेव का। नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता दीजिए, क्या दिक्कत है, नाम बताइए। नाम तो ग्राम सभा से वही बताएंगे, प्रधान जी बता सकते हैं। अच्छा, तो गुरुजी भी अतिक्रमण कर रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज गेहूं के, ऐसे यहाँ के लोग कह रहे हैं। नेशनल हाईवे ही अतिक्रमण करवा रही है। नेशनल हाईवे ही अतिक्रमण करवा रही है, मतलब मिलजुल के 60 गांठ है। 60 गांठ करवा रही है। आपका नाम क्या हुआ? आप इसी गांव से बताइए अवस्थी जी, किस गांव के बारे में, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है गांव में? गांव में तो पता नहीं मुझे ज़्यादा। आ जाओ, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। एक समस्या गांव की वो भी होती है जहां का गांव का जो जीवन है वो पशुपालन पर आधारित होता है और इन पशुओं को अगर चोट लग जाए या कहीं गिर विर जाए तो ये भी एक समस्या है। और ये कुछ क्या कह रहे हैं बताइए, अपना नाम बताइए थोड़ा कैमरे की तरफ। क्या थोड़ा तनी रास्ता थोड़ा यू हो गई ना, यहाँ पे वो गिर गए और वहाँ से वो उसका वो कमर की हड्डी टूट गई। अब कोई हमने डॉक्टर भी लाया, उसने उसको इंजेक्शन दिया, दवाई ऐसे तो नहीं किया हमने, कोई पट्टी थी। तो देखिए आप, आज उस गाय को 20-22 दिन पड़ी होगी, कितने दुख अपने बच्चे पाला हमने वैसे उसको। ये कह रही हैं कि जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे हम गाय को भी पालते हैं। ये गाय भैंसों को चोट लगती तो बच्चों से ज्यादा, बच्चों के जैसे दुख इन लोगों को होता है। इसी गाँव जसपुर में, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी हम एक दूसरे घर में आए हैं। आप एक ग्रामीण जीवन की तस्वीर देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर लोग नहाने के लिए छोटे छोटे बच्चे पानी गर्म कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा अभी नहाया है, इससे हम बात करेंगे। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? अंशुल बनकोटी। क्या करते हैं अंशुल? कुछ नहीं। कुछ नहीं, पढ़ाते नहीं है क्या? पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? कहाँ पढ़ते हो? ज्ञानदीप चिल्ड्रन अकेडमी गोला ब्रह्मखाल।
गुड। ज्ञानदीप चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ते हैं ये ग्योला ब्रह्मखाल में। तो ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये जो गांव का जीवन है, जो ये दो बैल हैं ये मारने को दौड़ रही हैं। कोई बात नहीं, हम भाग जाएंगे क्योंकि ये बंधे हुए हैं। ये आप घर देख सकते हैं, वही पुरानी परपाटी से बना हुआ घर है, जो पत्थरों का घर बना हुआ है। इस घर को थोड़ा सा आप बारीक में देखिए कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ये जो पत्थर नुमा जो सीढ़ियाँ हैं, और ये जो घर होगा ये लगभग नहीं भी होगा तो काफ़ी पुराना होगा ये घर। और ऊपर आइए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर आइएगा। और ये छोटे छोटे घर, इनकी छत बहुत छोटी है और किस तरह से यहाँ पर लोग, बच्चे लोग रहते हैं। आप थोड़ा नाम बताइए अपना, आइए आगे आइए। नाम आगे आओ। नाम मेरा नाम दशरथ। इनका नाम इन्होंने बताया। अच्छा, यहाँ पर आप, ये मकान कितने साल पुराना है, कब से आप रहते हैं यहाँ पर? इस मकान को बहुत साल हो गए, टूट रहे हैं, अब टूटी, डर लग रहा है बहुत। डर लग रहा है। इस मकान को देख के इनको कह रहे हैं डर भी लग रहा है क्योंकि ये टूट भी सकता है ऊपर से, काफी पुराना घर है। और आप लोगों का जो यहाँ पे आजीविका चलती है, खेती बाड़ी पशुपालन है, इसके अलावा कुछ और है? सरकारी नौकरी किसी के पास? क्यों कौन बोला? हाँ तो बेरोजगार आदमी है, हमारे बच्चा रोजगार छाने बेरोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और क्या करना। ठीक, दिहाड़ी मजदूरी में वो तो समय पर घरे में रहते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके पास आता हूँ मैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सोमलाल है। क्या नाम हुआ? सोमलाल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या समस्याएं आप लोगों को होती है? समस्या तो सब चीज़ें के साथ, मकान के गिर जाता, बेरोजगार आदमी है, बीमार है, आप देख सकते हैं दवाई भी। जब गांव में हम आए तो देखते हैं कि ये जो आदमी बता रहे हैं हम कितने बीमार हैं और दवाइयाँ दिखा रहे हैं। देखिए किस किस तरह की दवाइयाँ ये खा रहे हैं और बहुत तबीयत खराब है। आज भी गांव में जो जीवन है वो किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये पुराने वो मकान कुछ टूटा हुआ, दरका हुआ मकान है। सारे ये छोटा सा मकान के अंदर एक छोटा सा, इसको बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको गढ़वाली में? ये कुछ इसको कुछ बोलते हैं, कुठार टाइप का कुछ होता है, बगली जिसे कहते हैं। और यहाँ पर ये सज्जन जो रह रहे हैं, इनका परिवार रह रहा है। ये जसपुर गांव ही है जो ब्रह्मखाल से चंद किलोमीटर की ऊपर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कभी आपकी तरह गांव में आपके नेतागण आते हैं, कभी आपके जिला पंचायत से या विधायक से? नहीं आता कोई, नहीं। कौन है आपके विधायक इस समय? हमारे विधायक संजू डोभाल है। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने? जीत गया, उसी को दिया। तो ये गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं या गांव में देखो आज का ग्रामीण जीवन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बस मुद्दा कुछ नहीं है, आपको गांव की हकीकत जो वास्तव में आज भी गांव में जो लोग रह रहे हैं वो अपना जीवन कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। यहीं पर थोड़ी दूर हम आए खेतों की तरफ, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि खेती दिखाइएगा। ये उत्तराखंड का एक ग्रामीण भारत की खेती है जहाँ पर कि अभी आप देख रहे होंगे ये चावल, जिसको हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में नाच कहते हैं, नाच के पौधे हैं। और पूरा का पूरा जो आप खेत देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाच बोए गए हैं। कैमरामैन से कहूँगा अपने पीछे का जो पेड़ है, अखरोट का पेड़ भी देख लीजिए आप कि ये जो अखरोट होता है किस तरीके का होता है। ये कुछ ऐसा पेड़ है और इस पर ही जो अखरोट मिलते हैं, जो कि हम आपको बता रहे थे, और इसी पेड़ पर अखरोट होते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके कुछ अखरोट की फ़ोटोज़ भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये उत्तराखंड का ये ग्रामीण इलाका भी कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे। तो ये अखरोट का पेड़ है, मैंने आपको दिखाया। नीचे अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि खेती बाड़ी कैसे होती है। तो इसी क्रम में जसपुर में एक दूसरे घर पर हम आए हैं और इस घर के जो मुखिया हैं, जो इसके मेंबर होंगे, इन लोगों से बात करेंगे। ये बताएंगे गांव के बारे में, क्या है गांव की वास्तविकता, कैसे आज का ग्रामीण भारत, जो आज 21वीं सदी का ग्रामीण भारत है, वो कैसा दिखता है। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इनका घर भी दिखा दीजिए। ये दूसरा घर है, सामने एक बछिया रखी पड़ी है, ये पाली हुई है। और गांव में एक एक चीज़ जो आप देख रहे होंगे ना, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है गांव में। अब आप मेरे सामने ये जो देख रहे हैं ना गांव में, ये पत्थर का, थोड़ा सा उल्टा कर लो इसे, ये मैंने करा है। इससे यहाँ पर क्या होता है कि गांव में चटनी पीसते हैं, उसका नाम क्या हुआ? सिलोटा। सिलोटा इसका नाम हो गया जी। सिलोटे से चटनी पीसी जाती है। आज का ग्रामीण भारत में आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग गांव में रहते थे, जो पलायन कर चुके हैं, वो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे। एक एक चीज़ का मतलब होता है घर में। सर अपना नाम बताइए, गाँव के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम खेमराज सिंह है, मैं जसपुर का हूँ, बस गांव में रहता हूँ। अच्छा, गांव में आपका जो गांव है ना,
जी। कैसा गांव है, मतलब यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे आप लोगों का यहाँ पर जीविका चलती है? सुविधा तो हर चीज़ की है यहाँ। हाँ पानी है, हाँ रोड भी गांव में आ रखी है। हाँ हाँ। सुविधा तो हर चीज़ की है लगभग। आपका जो जीविका है वो किस पर आधारित है? पशुपालन है, कृषि है? कृषि कृषि पे है। हाँ। तो खेती बाड़ी करते हैं आप? क्या उम्र होगी सर आपकी? मेरी है अभी 32-33 साल हो गए। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा अच्छा, बच्चे सब पढ़ते हैं। तो गांव का जीवन सही लगता है या शहर का जीवन सही लगता है, बताइए? गांव का तो बहुत बढ़िया लगता है। किस महीने में गांव का जीवन सही है सर? सारी ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं और बस मन चाहे तो ककड़ी खा लें, जो चाहे वो मिल जाएगी। मन चाहे तो ककड़ी खा ले। खिलाओ जरा ककड़ी हमें भी। और लगी नहीं आजकल। तो कहाँ से खा जाओगे यार ककड़ी? अब तो लगे हैं अभी। अच्छा अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि गांव का जीवन ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत शहरों के, कि मन चाहे घूमने फिरने के लिए है, ठंडी हवाएं हैं, धारे का स्वच्छ पानी है और प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इस उत्तराखंड देवभूमि को। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, एक पेड़ है, इसका नाम क्या है सर? ये खटाई। इससे ये देखो, इससे खटाई होती है, इसको खटाई कहते हैं। और इसको मतलब अभी पका नहीं है ना, अभी ये पकता है। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर गांव में। और आपका जो ये भवन है काफ़ी मुझे जो जर्जर हालत इसकी दिख रही है। तो क्या ये भवन जो आपने बनाया खुद से बनाया या सरकार की तरफ से कोई मदद? ना ये खुद का बनाया है, सरकार की तरफ से कोई मतलब नहीं। एक दूसरे सज्जन है, भाई साहब हैं यहाँ पर, इनसे भी थोड़ा बात करें। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ये जो खेती बाड़ी गाँव में आजकल चल रही है, आजकल गाँव में हरियाली बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं गाँव के जो ये पेड़ पौधे, देखो नीचे कद्दू लगा पड़ा, दिखाइए दिखाइए, वो झूलता हुआ कद्दू। तो गांव में ये सारी चीज़ें जो शहरों में आपको सब्जी की दुकान पे, सब्जी की ठेलियों पर मिलती हैं, जिनकी कीमत आपको अच्छी खासी कीमत देनी पड़ती है, गांव में ये चीज़ें आप देख रहे होंगे प्रकृति का वरदान के रूप में निकली हुई हैं। सर आपका नाम क्या हुआ सर? सर मेरा नाम महेंद्र पाल है। मैं ग्राम जसपुर से हूँ और हमारा कृषि व्यापार से हम लोग अपने समाधान व्यापार चलाते हैं। जब हम लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे तभी जाके हमें कुछ मिलता है। यानी तो अब बाहर से हम कुछ खरीदते हैं तो उससे हमें लगता है कि बहुत महंगाई हो गई है सरकार ने, इसीलिए हमने अपने खेतों में कद्दू हुआ, जैसा लौकी हुआ और खीरा हो गए जैसे, तो इस जैसे लोगों को हमने मतलब खुद उसको बोया है, उससे अपना ये अपना करते हैं। देखिए जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोग खुद जब तक कमाएंगे नहीं, कृषि नहीं करेंगे, तब तक हमारी आजीविका नहीं चलती है। ये लौकी का पेड़ देखिए, कितना सुंदर पेड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लौकी देखिए कितनी लंबी लौकी है, दिखाइए। ये सारी चीज़ें दिख रही है क्या? कैमरे में जूम करके दिखाइए। ये सारी चीज़ें प्रकृति की जो हमें मिलती है, इन गाँवों को देखने को मिलती है। आज का ग्रामीण भारत जो 21वीं सदी का भारत है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पलायन हो चुका है। आज भी लोग रहते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इसी बीच हम एक जो हम कह रहे थे कि जसपुर गाँव में हम अभी आपको मैंने यहाँ की खेती बाड़ी दिखाई। ये बताइए ये क्या है? पिंडालू के पत्ते हैं? ये पिंडालू के पत्ते हैं, इनकी सब्जियाँ होती हैं। देखो कितना बड़ा बड़ा सा पिंडालू हो रहा है। और सामने आप देख रहे होंगे वो जो पेड़ है, मतलब नाज के बीचों बीच में पीले फूल लगे पड़े हैं, वो क्या है सर? तोर बोलते सर उसको। वो तोर है। देखो तोर की खेती भी कितनी अच्छी हो रही है और आज भी खेती बाड़ी जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी बहुत उन्नत। दूसरी बात कि जो काम करते हुए हमारे यहाँ को कुछ 3 महिलाएं और ये जो भाई लोग दिख रहे हैं, आप लोगों से कहूँगा कैमरे के आगे आ जाइए, पीछे मत जाइए आप, वहाँ कुछ नहीं देखने का मिलेगा, आगे से दिखोगे आप लोग। तो ये जो काम है गाँव में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको गारंटी रोजगार जी। गारंटी रोजगार योजना के तहत ये काम चल रहा है। ये मार्ग स्वीकृत हुआ है, शायद इस मार्ग पर ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आगे कुछ 2-3 किलोमीटर लगभग होगा। अच्छा आपसे जानना चाहता हूँ, ये काम जो गांव में आते हैं ये कितने अंतराल बाद आते हैं? ये सर तो काम तो काफ़ी आ रहे सर यहाँ, और काफ़ी लोग कर रहे सर। हमें हर टाइम यहाँ रोजगार मिलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ सब प्रधान हमारे ठीक है सर, और अच्छा काम कराते गाँव में। वो भी फौजी रिटायर आदमी है और अच्छा काम कराते, गाँव को अच्छी सुविधा देते सर। क्या लगते हैं आपके प्रधान जी? प्रधान जी तो पंडित आदमी है सर वो, और वो भाई लोग हैं जी हमारे वो, और अच्छे काम। अच्छा ये जो जवाहर रोजगार गारंटी योजना है, मैं इसका नाम पूरा तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ, इस जो गारंटी योजना है इसमें आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? इसमें 202 रुपये देते सर वो दिहाड़ी। 202 रुपये आपको दिहाड़ी मिलता है। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम लिया जाता है आपसे? सर काम तो ये सर हमें ये गारंटी रोजगार के अनुसार 7 घंटे, हाँ 5-6 घंटे काम लिया जाता है सर। हम अच्छे ढंग से यहाँ काम करते हैं सर, और पूरी दिहाड़ी अपने बैठाते हैं यहाँ पर, अच्छे ढंग से काम काज करते हैं सभी माता बहनें। आप दूसरे भाई साहब भी हैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई साहब ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब ने बताया कि हमें 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी मिलता है, आपको नहीं लगता कि दिहाड़ी कुछ कम है? जो मैं देख रहा हूँ इतनी धूप हो रही है, कम तो है काम सर, कर रहे हैं, कम तो है सर। कम नहीं है दिहाड़ी थोड़ा? जी सर। तो ये दिहाड़ी जो आपको है ये डेली बेसिस पे मिलती है या आपका मंथली
मिलता है ये? मंथली तो नहीं मिलता है, जब एक बार काम होता है तो 5-6 महीने लगते हैं जो हमारे अकाउंट पे आते हैं। तो मतलब आप अभी काम करेंगे और इस जो पैसा का मेहनतान है आपके अकाउंट में आने में कितना समय लगेगा? 5-6 महीने करीबन। 5-6 महीना इनके अकाउंट में ये पैसा आने में लगेगा। कहने का मतलब है कि ये पूरा महीने अगर यहाँ पे काम करेंगे, काम करने के बाद इनको ये पता होगा कि कितनी इनकी हाजिरी हुई इस काम में, उस हाजिरी के हिसाब से इनकी मेहनताना इनका बनेगा और वो मेहनताना फिर इनके खाते में आने में 4-5 महीने लग जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये जो मेहनताना इतना लेट आता है वो भी तो लेट आ रहा है? लेट तो है सर। लेट है ना जी सर। कुछ माताएं बहनें भी हैं यहाँ पर, इनसे भी मैं थोड़ा बात कर लूँगा। बताइए बताइए। कोई नहीं आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ जी? नहीं बोलेंगे? बोल दो बताइए अपना नाम बताओ अपना। करिश्मा। तो करिश्मा जी, गांव में जो ये आप काम कर रही हैं तो इसमें दिहाड़ी भी आपको जो मिलती है उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो जवाहर रोजगार गारंटी योजना में दिहाड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? पीछे नहीं बोलना जी, माइक के सामने बोलना है। बोलो। संतुष्टि तो नहीं है। और जो ये तनख्वाह मतलब आपको मिलता है महीने में कई दिनों बाद आपके खातों में आता है? हाँ जी, कई दिनों में आती है। अच्छा, ये काम जो आप कर रहे हैं तो गारंटी योजना कर रहे हैं, इसके अलावा आप खुद का घर का काम भी तो करते होंगे? हाँ, घर का काम करते हैं आप बताइए जरा। क्या होता है? घास पास और क्या करता है? और क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता। पशु भी हैं आप? हाँ, पशु भी घास भी निकाल। तो आपको लगता है कि जो पहाड़ों में महिलाओं का जीवन है वो थोड़ा सा कष्टप्रद है, काफी मुश्किल होता है यहाँ पे जीवन यापन करना, ऐसा कुछ है? हाँ। कुछ आप बताइए। पीछे बोलेंगे कैमरे के सामने। तो ठीक है, यहाँ पर ये तरह का काम कर रहे हैं और साथ साथ ही अपना काम भी करते हैं। इनके पास चैन पशु भी हैं, साथ साथ ये घास वास भी काटती हैं। पहाड़ी महिलाएं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ की नारी जिसे कहते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी का एक गाना आपने सुना होगा जो महिलाओं पर आधारित था, तो उसी गाने को जीवंत करती है महिलाएं। और सबसे मज़ेदार बात जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, वो देख रहा हूँ जो खेती यहाँ पे आप देख पा रहे हो। कहीं तोर है, कहीं झंगोरा है, कहीं नाज है, कहीं बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब जिनके पहाड़ों में आज भी घर हैं, जिन्होंने पलायन करके यहाँ से देहरादून दिल्ली का सफ़र तय कर लिया, उनको बोलूँगा कि इन पहाड़ों में भी अभी बहुत कुछ है। रिवर्स पलायन किया जा सकता है। यहाँ पे जो शांति सुकून है वो आपके उन शहरों में नहीं है। मैं बहुत शांति और सुकून महसूस कर रहा हूँ इस गाँव में आके। धन्यवाद। अब इसी जसपुर गांव में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ पर और सारे परिवार भी रहते हैं, इनकी भी कहानी सुनेंगे गांव में। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा एक मकान दिखा लो, पुराने पैटर्न पर बना हुआ ये मकान और काफ़ी शांत है। क्या कह रहे हैं आप बताइए, अपना नाम बताइए, कैसे जीवन जी रहे हैं आप लोग गाँव में, क्या क्या समस्याएँ होती हैं और कितना जी रहे? मत जी रहे जैसा जी रहे हैं। अब जब मांग लिया तन तो जी रहे हैं। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरा जेठानी का लड़का ना, और मकान हमारी हो, सारो टूटी हूँ मकान, मैं अकेला रहूँ घर में बस। तो आपका मतलब जो जीवन यापन है कृषि पर आधारित है, कृषि खेती बाड़ी पे करते हैं या? सारी बान जी। तो कैसे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं? तो कैसे कानो पेंशन मिल दी? अच्छा, कितना पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से? सरकार जो लगे सबकी। कितना मिलती है आपको? और जो कुछ मिल दी वो ले 4-5 महीने माँ मिल दी ही 3600 हुई अब हैं बस ત્યાં पर आड़ गुजार। तो ये कह रही हैं जैसे कि आपने देखा ये हमारा जो ग्रामीण भारत है, आज गांव की क्या दशा है। कुछ लोग तो सरकारी सेवा में चले गए, कुछ पलायन कर गए, लेकिन कुछ लोग आज भी खेती बाड़ी कृषि पर आधारित हैं। लेकिन खेती बाड़ी कृषि भी इतनी कदर हो नहीं रही है। कैमरामैन से कहूँ एक सुंदर सी चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अखरोट है, इससे दिमाग बढ़ता है और ये गाँव में ही मिलता है। अभी मैं एक अखरोट खाना चाहूँगा यहाँ पे, खा लूँ मैं अखरोट ना। ये देखिए ये अखरोट है, इसको मैंने फाड़ा और इसके अंदर से निकला ये बहुत सुंदर, काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में। तो आपने ये कहीं से लाए मांग के, आपके पेड़ होते हैं? ना मांग के दे लोगों को ना, मांग के दिए? हाँ, दूध दान देने मांग के। अच्छा, हमको कितना दे दोगे इसमें से? हैं? हमको कितना दोगे इसमें से? अम्मा के दे तो मन मेरे पेट ले ये रखे दूध दान। ठीक है ये मांगे ना। बंद करो भाई। वृद्ध महिला है, इनकी एक अपनी दर्द भरी कहानी जो आप सुन रहे थे। इनके हस्बैंड भी नहीं है, बता रही हैं कि इनके आपके हस्बैंड कब गुजर गए थे? 28 साल हुए। 28 साल पहले इनके हस्बैंड गुजर गए थे, तब से इस गांव में अपना जीवन यापन अकेले कर रही हैं। एक इनकी बेटी, आप बता रहे हैं? हाँ, ये लड़की। तो बेटी क्या करती है? बेटी कुछ ना कर दी, देर दोन मकान
लिखाई पढ़ाई नौकरी लगे ना तब के कौन तो अभी वो भी बेरोजगार है, जवां है आपके? जवाई बेरोजगार है। तो आप अपना ये 28 सालों से इस पूरे मकान में अकेले रहती हैं? अकेले रहना कभी देर दो न दो और कभी अकेले रहने का। तो जैसे कि ये बता रही हैं कि 28 साल पहले इनके पति गुजर गए थे और इस मकान को जो आप देख पा रहे होंगे, इस मकान में ये अकेले रहती हैं 28 साल से। एक बेटी हुई इनकी जिसको इन्होंने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद वो अपना शादी करके देहरादून में है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ करायूँ, बीएड करायूँ, टीटी कराई, जब नौकरी न लगे तब के बीएड कराया, टीटी कराई, यूटीटी कराया, लेकिन नौकरी एक बाल महीना एक बाल भैंस पाली, दूध बेची, तब बेटी पढ़ाई, तो तब सारा देनी, तो जब नौकरी न लगे तब के मगे कौन। तो कुछ जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं जैसे प्रधान हो गए, विधायक हो गए, ये कभी आपके सामने आके आपकी समस्या सुनते हैं? चुना सुनता कुछ चुना न वोट के समय आए थे? न प्रधान न विधायक न कोई न सुन। मैं ले रहेंगे ले बोलो ले रहेंगे न देन प्रधान तब के कौन। तो अपनी पीड़ा बता रही हैं महिला आंटी जी से सुन रहे थे आप लोग। इसी तरह से मैं इस पूरे गांव के भ्रमण पर निकल रहा हूं, देखते हैं और गांव की क्या स्टोरी है, कहां से क्या कवर करता हूं।